हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फार्मा टॉक 360 में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया प्लेलिस्ट जो कि है फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना हम देना चाहेंगे। आपको फार्माकोलॉजी के बारे में अगर स्टडी करना है तो आपके माइंड में दो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो होता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरा हो जाता है क्या, पैथोफिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो प्लेलिस्ट हमने शुरू कर दिया है, पैथोफिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में, द मोस्ट वांटेड टॉपिक। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है, हम इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड व्हाट अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या है फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी ये जो टर्म है, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको दो टर्म मिलेंगे। एक तो फार्माकॉन और एक होता है ड्रग, एक होता है लोगोस, ठीक ना। तो दोनों जो वर्ड है मैंने जो बताया, फार्माकॉन एंड लोगोस, ये मिलके बनता है क्या, फार्माकोलॉजी। तो ये दोनों टर्म है ना, ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है। दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड होता है। तो फार्माकॉन का मीनिंग क्या होता है? फार्माकॉन के बारे में अगर हम बात करें, ये होता है, इसका मीनिंग होता है ड्रग, है ना। और लोगोस की बात करें, स्टडी। तो बेसिक सा हमारा डेफिनेशन इसके माध्यम से आ रहा है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन करने से हमें पता चल रहा है हम यहाँ पर किसकी स्टडी करने वाले हैं, हम ड्रग की स्टडी करने वाले हैं। तो हम अगर किताबी भाषा में अगर आपको बोलना चाहे व्हाट अबाउट द फार्माकोलॉजी, सो इट्स द ब्रांच of science where we discuss about the drug or where we study about ड्रग, है ना। तो इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डिस्कस और स्टडी अबाउट किसके बारे में, ड्रग के बारे में, ठीक ना। तो ड्रग का कैसा नेचर होगा, ठीक ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसा उसका काम होगा अपने बॉडी सिस्टम में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो किस किस प्रकार का इफेक्ट देगा हमारे बॉडी में, इंडिविजुअल पर्सन में, ये सारा स्टडी कहाँ करते हैं हम, फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी के भी तरह तरह के ब्रांचेस होते हैं, है ना। वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेस आर देयर इन फार्माकोलॉजी। तो टाइप्स of branches in pharmacology। तो कौन से ब्रांचेस होते हैं? हम अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो सबसे पहला ब्रांचेस हमारे माइंड में आएगा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो ये होता है, बेसिक होता है फार्माकोलॉजी का। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फार्माको काइनेटिक्स के बारे में। तो हम इसको तोड़ेंगे, एक और बात तोड़ेंगे क्योंकि ताकि आपको आसानी हो, है ना। कैसे? फार्माकॉन, वही पुराना शब्द जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं ना। तो फार्माकॉन का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, ड्रग। अब काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो
काइनेटिक्स का बात यहाँ पर हो जाता है क्या, पाथवे और पाथ कुछ भी बोलिए आप, मीन्स जो रास्ता होता है, रोड होता है ना, शरीरी रोड। हम बात करेंगे यहाँ पर शारीरिक रोड के बारे में। क्यों, ड्रग किस रूट के थ्रू दिया जा रहा है, कहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फर्दर जाके कहाँ वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के बाद वो फर्दर जाके किस रूट से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसके बारे में सारा स्टडी हम इसी ब्रांच में करते हैं। सो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी और साइंस where we study about the drugs pathway। तो बेसिकली कौन से पाथवे होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तो होता है आपका एब्जॉर्प्शन, एक तो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आपका मेटाबॉलिज्म, और आखिर में आ जाता है क्या, एक्सक्रीशन। तो इसको हम अगर देखा जाए क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको ADME। द स्टडी अबाउट द ADME of the drug entity is known as pharmacokinetic। तो हम अगर ऐसे सहज तरीके से और सहज और सरल तरीके से अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक ना। फर्दर हम बात करेंगे अपना जो दूसरा ब्रांच है उसके बारे में। दूसरा ब्रांच क्या है, फार्माको डायनामिक। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर तोड़े तो क्या आ रहा है, फार्माकॉन, वही चीज आ रहा है फार्माकॉन। तो फार्माकॉन का मीनिंग क्या हो रहा है, हमने पहले ही बता के रखा है, क्या हो रहा है, ड्रग, है ना। डायनामिक का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डायनामिक का मतलब हो रहा है एक्शन। क्या हो रहा है, एक्शन, है ना। तो यहाँ पर डायनामिक का मतलब हो रहा है एक्शन, और वर्क कह सकते हो आप, क्या काम कर रहा है बॉडी में, ड्रग क्या काम कर रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो ये फर्दर अगर हम डिफाइन करें इसको, द ब्रांच ऑफ साइंस where we study about the action of drug, है ना। तो ये होता है बेसिक सा डेफिनेशन फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक के बारे में। तो हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें काइनेटिक के एग्जाम्पल, तो काइनेटिक के एग्जाम्पल अगर हम देना चाहे, फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक का लिख रहे हैं और हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल। तो मान लीजिए आपको बुखार आया, आपको जब बुखार आया आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको क्या किया, प्रिस्क्राइब किया, पहले तो डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद आपको बता दिया कि आपके बुखार है। अब बुखार का इलाज क्या हो रहा है, डॉक्टर ने लिख दिया पैरासीटामोल, कितना mg एज पर योर बॉडी वेट, ठीक ना, एज पर योर एज एंड एज पर योर जेंडर टू डिफाइन द पर्टिकुलर ड्रग। उन्होंने क्या किया, पीसीएम दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया आपको 650 mg मान लीजिए। तो आप 650 mg ले रहे हो दिन में 3 टाइम, है ना। तो 3 दफा आप जो पैरासीटामोल ले रहे हो, पैरासीटामोल कैसे काम कर रहा है आपके बॉडी के ऊपर, कहाँ से गुजर रहा है आपके बॉडी में, बॉडी फिजियोलॉजी में कैसे कैसे जाके वो पर्टिकुलर जगह पर जाके अपना एक्शन शो कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे
एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो हम बेसिक लेवल पे बताना चाहेंगे आपको। पैरासिटामोल जो ड्रग है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो सबसे पहले ये बात आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो एसिडिक ड्रग है वो जाएगा एसिडिक मीडियम में, जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक ना। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम इतना ही बताएंगे। फर्दर विल डिस्कस अबाउट दिस। सो एब्जॉर्प्शन की बात करें, पीसीएम जो कि है एसिडिक ड्रग, तो एसिडिक ड्रग जाके एब्जॉर्ब होगा कहाँ, स्टमक पे, क्योंकि स्टमक का पीएच क्या है, पीएच है एसिडिक नेचर का, है ना। ये जाके स्टमक पे एब्जॉर्ब होगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट विल फर्दर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट विल फर्दर डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहाँ पर इसको काम करना है वहां पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर्टिकुलर एक्शन शो कर देगा, लेकिन काइनेटिक के अंदर एक्शन की बातें हम नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फर्दर ये कहा जाएगा, अपना काम कर दिए वो, तो काम करने के बाद आप कहाँ जाओगे, फिर जाके ये ड्रग क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, है ना। मेटाबॉलिज्म होगा, क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, बेसिकली बॉडी के सबसे ज्यादा, अगर मेटाबॉलिज्म ऑर्गन की बात करें, सबसे अधिकांश जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का लीवर में होता है। बाकी और भी ऑर्गन होता है, लेकिन उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मेजर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जनरल सी बातें कर रहे हैं हम। मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक ना। तो मेटाबॉलिज्म के बाद वो फिर जाके क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा, ठीक ना। तो हम जनरल सी बातें कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, फार्माकोकाइनेटिक जो है, आपने पीसीएम लिया, पीसीएम लेने के बाद आपका स्टमक पे जाके वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ठीक ना। ये तो जनरल सी बातें है, हम इसके बारे में और भी ब्रॉड वे में बात करेंगे फर्दर, ठीक ना। अभी काइनेटिक के बारे में हमने बता दिया एग्जाम्पल के सहित। हम बात करना चाहेंगे किसके बारे में, फार्माको डायनेमिक के। तो फार्माको डायनेमिक क्या होता है, तो सबसे पहले हमने बता चुके हैं क्या होता है फार्माको डायनेमिक। तो फार्माको डायनेमिक ब्रांचेस होता है, एक साइंस का एक ब्रांच होता है जहां पर हम ड्रग के एक्शन के बारे में बात करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डायनेमिक के बारे में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही पीसीएम का ही। तो आपको बुखार था, आपको बुखार था, क्या था, बुखार था, फीवर था। तो फीवर था, डॉक्टर ने क्या सजेस्ट कर दिया, पैरासीटामोल सजेस्ट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, पैरासीटामोल का इंटेक कर रहे हो। इंटेक करने के बाद क्या हो गया, आपने जब भी एक या फिर 2 डोज ले लिया, 2 डोज ऑफ पैरासीटामोल इज कंप्लीट, आप क्या देखोगे, आपका फीवर जो है ना, फीवर क्या हो रहा है, घट रहा है, फीवर कम जा रहा है। तो ये जो ड्रग का पर्टिकुलर एक्शन है, इस एक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसी ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर। हम बात करने वाले हैं और भी जो ब्रांचेस है उसके रिगार्डिंग। तो और कौन से ब्रांचेस है, हम बात करते हैं फार्माको जीनोमिक के बारे में। तो फार्माकोजेनोमिक्स क्या होता है, जहां पर हम जीन रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए मेरे में 650 mg जो हम ले रहे हैं, तो वो ड्रग 2 टाइम लेने के बाद मेरा बुखार हो गया क्या, गायब, ठीक ना। किसी और बंदे में हो सकता है वो 3 टाइम ले रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है गायब उसका बुखार, है ना। किसी एक बंदे में देखा जाए तो एक बार ले में उसका बुखार हो जा रहा है गायब। तो ये जो वेरिएंस है, वेरिएशन जो दिखाई दे रहा है, हमको डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है। एक पैरासीटामोल हम ले रहे हैं लेकिन 3 बंदे में या फिर 4 बंदे में उसका इफेक्ट जो है ना अलग अलग दिखाई दे रहा है हमको। मीन्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखा जाए तो, ठीक ना, रेट ऑफ एक्शन देखा जाए तो अलग अलग दिखाई दे रहा है हमको। तो ये जो वेरिएशन है इसके बारे में हम बात करते हैं, ये आ जाता है फार्माकोजेनोमिक के अंदर। सो इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस
where the drug action is depend upon the जीन, है ना। तो जीन के ऊपर ड्रग का इफेक्ट यहाँ पर वेरी करता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द अनदर ब्रांच दैट इज फार्माको थेराप्यूटिक। तो फार्माकोथेराप्यूटिक के बारे में अगर बात करें, वही फार्माकॉन ले लीजिएगा, इधर से भी इधर से भी। तो फार्माकॉन के बारे में हम बात करें, ड्रग की बात कर रहे हैं, थेरेपी की बात कर रहे हैं, मीन्स मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, या फिर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फार्माकोथेरेपी के बारे में। तो फार्माकोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक ना। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, इट्स आर्ट्स और साइंस टू हील डिजीज, है ना। तो ये क्या होता है, एक ब्रांच होता है साइंस का, ठीक ना। एक कला होता है पर्टिकुलर ड्रग का, ठीक ना। इसे आर्ट्स ऑफ साइंस ऑफ ड्रग टू हील पर्टिकुलर डिजीज। एक कला होता है ड्रग का जो कि हील कर रहा है हमारे बॉडी सिस्टम को, कहीं भी कोई डिजीज हो रहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक ना। उसके रिगार्डिंग हम अगर बात करना चाहे वो आ जाता है, उस स्टडी को हम नाम देते हैं क्या, फार्माकोथेराप्यूटिक। तो हम फर्दर टॉक करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में बातें होना चाहिए, बातें होना चाहिए द अदर ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फिर बात करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। फिर हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। तो एक एक करके हम इसको निपटाएंगे। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन रह रहा है आपका ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। सो ज्यादा डीपली हम नहीं घुसेंगे, जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा देंगे आपके साथ इन ब्रांचेस का, है ना। तो प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, व्हाट अबाउट द प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये टर्म जुड़ गया क्या, प्री क्लिनिकल, क्या जुड़ा है टर्म, प्री क्लिनिकल। तो प्री क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, प्री क्लिनिकल का मतलब होता है बिफोर ह्यूमन यूज, ठीक ना। क्लिनिकल का मतलब होता है ह्यूमन यूज। तो ह्यूमन यूज से पहले जो स्टेज आता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो हो जाता है प्री क्लिनिकल स्टेज। तो प्री क्लिनिकल स्टेज में हम अगर बात करें तो यहाँ पर बात होगा किसके बारे में, एनिमल, है ना। ऑलवेज वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स इन द स्टेज ऑफ प्री क्लिनिकल। तो यहाँ पर हम ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग स्टडी इनटू एनिमल। सिंपल बता रहा हूं मैं, है ना। कॉम्प्लेक्सेशन ना रहे आपके माइंड में, सारा कंसेप्ट जो है ना एकदम रट जाना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक ना। तो हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। अब क्लिनिकल जो टर्म जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने पहले ही बता रखा है कि क्लिनिकल मतलब होता है ह्यूमन, हमारे में स्टडी करना ड्रग का, है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ड्रग स्टडी इन ह्यूमन बीइंग, क्या, ह्यूमन बीइंग। तो बेसिक से बातें हैं और कुछ नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम अगर बात करना चाहे, यहाँ पर ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच में हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, क्या होता है उसका साइड इफेक्ट, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। तो इट्स द branch of pharmacology where we study about the
एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ, इसके बारे में ड्रग का स्टडी करते हैं ना, तो ड्रग रिलेटेड जो भी एडीआर हो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इस फार्माकोलॉजी के एक ब्रांच में जो कि होता है टॉक्सिकोलॉजी।